नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी हैं। ये बताइए कि कोर्ट परिसर में सर क्या होगा जब प्रशांत किशोर को पेश किया गया तो? आज प्रशांत किशोर जी को पुलिस पकड़ के लाई जी और आज सुबह तक मुझे केस नंबर तक पता नहीं था, एफआईआर भी नहीं कोर्ट में आया था। एफआईआर साथ साथ आया है। जी मैंने लेकिन बेल पिटिशन बना के रखा था और नंबर फिर एफआईआर नंबर डाल के मैंने फाइल कर दिया। कोर्ट बेल सुन ली और कोर्ट ने बेल दे दिया है प्रशांत किशोर जी को। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने लगाया है कि 25,000 रुपये अमाउंट का एक पीआर बॉन्ड उनको भरना होगा, जिसमें उनको यह लिखना होगा कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार का ऑफेंस हम नहीं करेंगे। मतलब कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन वो नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक इस प्रकार का ऑफेंस वर्ड यही लिखा हुआ है, नहीं करेंगे। तो इसी बात का हम लोगों ने विरोध किया है कि नहीं, इससे तो ये बंधन हो जाएगा कि हम दोबारा धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट का कहना है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। आप अगर परमिशन लेके कहीं नहीं कर सकते हैं। हाँ, विदाउट परमिशन आप कहीं नहीं कर सकते हैं धरना प्रदर्शन, परमिशन लेना पड़ेगा। तो जिस पीआर बॉन्ड की आपने बात की है, अगर प्रशांत किशोर उस पर साइन नहीं करते हैं तब क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है? वैसे कंडीशन में उनको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या प्रशांत किशोर ने सहमति दी है, साइन करने वाले हैं? नहीं, कोर्ट को स्पष्ट वो कह चुके हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ और मैं पीआर बॉन्ड, कंडीशनल पीआर बॉन्ड मैं नहीं भरूंगा। कितने दिनों का जेल हो सकता है उनको? ये जब तक कि पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं या लोअर कोर्ट का बेल ऑर्डर को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बदलती नहीं है। जी, लेकिन वो टाइम पीरियड क्या होगा? अगर पीआर बॉन्ड वो साइन नहीं करते हैं तो कब तक उनको जेल रहना पड़ सकता है? अगर ऊपर के कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है, लोअर के कोर्ट को बदला नहीं जाता, सेट असाइड नहीं किया जाता है या पीआर बॉन्ड ये नहीं भरते हैं, तब तक उनको जेल रहना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिस बॉन्ड की बात की है, जब आपने जज साहिबा को ये बात कहा तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या फैसला उन्होंने बदलने के लिए तैयार हुई या फिर क्या हुआ? कोर्ट को पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का, इसलिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुझे रिव्यू करने का पावर भी नहीं है। मैंने जो ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है वो आप उसको मानिए, और नहीं मानते हैं तो आप हमारे ऑर्डर को चैलेंज करिए ऊपर के कोर्ट। चैलेंज करने वाले हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। क्या राय है? अभी तक तो राय यही है कि वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, वो जेल जाएंगे। ये उनका इस बात को उन्होंने कहा है। जी, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जब अगर जो आप इसको चैलेंज करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? फिर ये जो आदेश आया है ये बदलेगा या फिर भी प्रशांत किशोर को बॉन्ड साइन बदलना चाहिए? इसलिए बदलना चाहिए कि ये गलत तरीके से पुलिस अरेस्ट करके ले आई है। कानून लॉ है, लॉ का वायलेशन पुलिस ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें 41A CRPC के तहत यह डायरेक्शन था कि जिस केस में 7 साल से नीचे का सजा है उसमें एक्यूज्ड को आप पहले नोटिस भेजेंगे और उनको पीआर बॉन्ड भर के छोड़ देंगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जब कंप्लीट हो जाता है, उनके खिलाफ मामला सही पाया जाता है, एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, तब उनको बेल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इनके मामले में ऐसा पुलिस ने नहीं किया है, सीधे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया, जबकि थाना में ही उनको पीआर बॉन्ड भर के छोड़ देना चाहिए था। लेकिन 2-3 ऐसा कंडीशन उसमें लगाया कि वो पुनः इस बात को दोबारा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आंदोलन में दोबारा नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, फिर धरना पर सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये सब कंडीशन जो न्यायालय ने लगाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूँगा इन शर्तों के अनुसार। मैं उसी स्थिति में, जिस स्थिति में 5 दिन से हूँ, मैं जेल में भी जाकर अनशन करूँगा। मुझे यह बेल नहीं चाहिए जिस पर इस तरह का कंडीशन लगाया है। और हमको हमारे आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन को रोकने का एक प्रयास है जो कंडीशन बेल में लगाया गया है। तो क्या बेल रिफ्यूज कर दिया गया है? बेल कोर्ट दिया है लेकिन बेल बॉन्ड हम लोग नहीं दिए हैं। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्या हुआ सर? आगे क्या होगा? बेल बॉन्ड नहीं देंगे। आगे क्या होगा? और उस कंडीशन के साथ बेल बॉन्ड नहीं देंगे तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। कोर्ट भेजेगा, कोर्ट कहा कि बेल बॉन्ड भरिए, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो कितने इस कंडीशन पर हम बेल नहीं लेंगे, हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चों, हमारे बच्चों की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। मैं जेल में भी जाके अनशन पर रहूंगा, बच्चे बाहर अनशन करेंगे, हम अंदर जुडिशियल कस्टडी हुई है सर। कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी है सर? जुडिशियल कस्टडी बेल बॉन्ड इन्होंने नहीं दिया है, तो जुडिशियल कस्टडी का डेट अभी नहीं आया है, लेकिन ऑर्डिनरली 14 दिन का होता है।
बट उसके पहले भी हम लोग इससे उच्च न्यायालय में जाएंगे और ये कहेंगे कि ये बेल का जो कंडीशन दिया गया है वो अनरीजनेबल है, इस कंडीशन को हटा दिया जाए और सिंपल बेल दिया जाए। 2 बार ऑर्डर बदला गया, ऐसी जानकारी मिली? नहीं, ऑर्डर नहीं बदला। साफ तौर से शिवानंद गिरी ने कहा है कि प्रशांत किशोर पीआर बॉन्ड पर साइन करने से मना कर दिया है। अगर उस बॉन्ड पर वो साइन करते हैं तो भविष्य में कभी भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन पर वो बैठ नहीं सकते हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है वो स्वीकार नहीं है, जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन इस पीआर बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर जो है लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 2 तारीख से लगातार वो आमरण अनशन कर रहे थे और आज सुबह 2-4 बजे के करीब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लगातार जो पुलिस है वो उन्हें घुमा रही थी। लेकिन फिर जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है तो कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है तो अब उनके वकील कह रहे हैं कि अब इस फैसले को चैलेंज करेंगे और हायर कोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट अब इस फैसले के ऊपर क्या कुछ फैसला सुनाती है यह देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।